ज़िया भाई, आपने बड़ा अच्छा जो मॉडर्निस्ट की डेफिनेशन बताई और उनका जो एक एजेंडा है कि वो ये चाहते हैं कि मॉडर्निस्ट को हर प्लेटफॉर्म पे प्रमोट किया जाए, तो ये कोई जानना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जस्ट लुक अराउंड यू, आप इस वक्त देखें कि किस तरह के और कौन लोग जो है वो प्रमोट किए जा रहे हैं और किन का ओपिनियन हावी है। हावी से मुराद फेम के पब्लिक तक से, तो यू विल फाइंड इट इजीली मीडिया पे हमारे न्यूज़ पेपर में चल क्या रहा है, जितने एडिटोरियल्स होते हैं या ओपिनियंस होते हैं, वहां पर जितने भी इस्लामिक राइटर्स लिख रहे हैं वो किस जहनियत के हैं। ऑल्दो मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन सम हाउ दे आर बीइंग प्रमोटेड। तो आपने जो सवाल किया कि अगर ये चीज़ खुल जाए कि हमने हर चीज़ को रीइंटरप्रेट करना है, तो उसका फिर क्या नतीजा होगा, और नतीजा हमारे सामने है। कहाँ तक बात जाएगी वो इस वक्त हमारे सामने है कि हर वो चीज़ जो कभी गुनाह कंसिडर की जाती थी, आज आप देख लें कि उसको गुनाह ही कंसिडर नहीं किया जा रहा। सही। और ये चीज़ इस हद तक कि हम स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर चले जाएंगे। हम रिग्रेट होता था कि गुनाह हो रहा है, या किसी वक्त में एक अंदर एक आवाज उठती थी कि इस चीज के खिलाफ बोलना चाहिए या कुछ करना चाहिए। लेकिन आज हमें जो हैप्पी गो लकी का एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, और वहदत अदियान का जो एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, यूनिटी ऑफ ऑल फेथ्स का जो एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि ऑल इज वेल, ऑल इज गुड, या जबरदस्त मानों का कोई रोल नहीं है, और सब बराबर हैं। सब रिलीजन जो है वो बिल्कुल ठीक है, साथ तमाम मज़ाहिब बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि हम एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच अपनाएं, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि लोग ये ना समझें कि ये ISIS का नैरेटिव प्रमोट कर रहे हैं। वो एक्सट्रीमिज्म है और उस पर हमने बहुत से सेशंस ऑलरेडी किए। दैट इज एन एक्सट्रीम साइड। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वेल एस्टैब्लिश्ड जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो इजमा की बेसिस पे, सोर्सेज ऑफ शरिया की बेसिस पे एस्टैब्लिश हो चुके हैं, आज एक एक चीज को दोबारा रीओपन किया जा रहा है, उस पर डिस्कशन हो रही है, उसको चैलेंज किया जा रहा है, नए उसूल बताए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे नजदीक ये है कि किसी तरह ये हमारा जो इस्लाम है, इसमें जो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, जैसे कि ट्रंप ने कैमरा पर आकर सबके सामने कहा था कि इन द कुरान आई सी सम थिंग्स व्हिच आर प्रॉब्लमेटिक। और जैसे आपने क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन का जो बड़ा अच्छा आपने रेफरेंस दिया, ये किताब हम CSS की जब मैं तैयारी कर रहा था हम ये पढ़ते थे, और इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी हम पढ़ते थे। और इसके क्रिटिकल एनालिसिस में सर फहरिस्त एक बहुत बड़े टीवी पे भी आते हैं, बहुत बड़े एक आलिम दीन जो है वो, उनका क्रिटिकल एनालिसिस हमें पढ़ाया जाता था। और उसका क्रक्स ये था कि कोई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस नहीं है, ये एक बोगस थ्योरी है। अगर जो है वो सारे लोग कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज पे चलेंगे तो कोई क्लैश नहीं होगा। लेकिन वो यूनिवर्सल वैल्यूज कहाँ से आ रही है? वो यूनाइटेड नेशन से आ रही हैं, और वो यूनिवर्सल वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की हैं। वो यूनिवर्सल वैल्यूज इस्लाम से तो ली नहीं गई। तो वो यूनिवर्सल वैल्यूज असल में उनकी वैल्यूज हैं जिनको वो यूनिवर्सल का नाम देकर हम पे इम्पोज करेंगे। तुम लोगों की औकात कोई नहीं है, तुम लोग यूनिवर्सल वैल्यूज भी हमसे हैं। और उन यूनिवर्सल वैल्यूज में फिर वो होमोसेक्सुअलिटी भी आती है, उन यूनिवर्सल वैल्यूज में फिर वो एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिस्ट नैरेटिव भी आता है कि औरतों को घर से बाहर निकालो। औरतें जो है वो कुछ भी कर सकती हैं, औरत जो है प्रोस्टिट्यूशन भी कर सकती है, औरत जो है बारटेंडर की नौकरी भी कर सकती है। हु आर यू टू स्टॉप द वुमेन कि वो इस तरफ ना जाए, वो ये नौकरी ना करे, वगैरह वगैरह। तो फिर वो यूनिवर्सल वैल्यूज में सब कुछ थोपेंगे, और जो यूनिवर्सल वैल्यूज में उनके साथ है। जैसे कि वही सेंटेंस है कि इधर यू आर विद अस या यू आर अगेंस्ट अस। जैसे कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो सीनियर था, उसका ये सेंटेंस बहुत मशहूर है। तो जब तक तो आप उनके साथ हैं इन यूनिवर्सल वैल्यू में, ऑल्दो कुछ वैल्यूज जो है वो हम ये बात तस्लीम कर सकते हैं यूनिवर्सल है, लेकिन जैसे ही आपने किसी एक भी वैल्यू से डिसएग्री किया, तो then automatically you will be declared a fundamentalist, you will be labeled an extremist, और आपको जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट प्रेजेंट किया जाए। और वो बंदा जो इस्लाम को ट्विस्ट करके तोड़ मरोड़ के किसी ना किसी तरह वेस्ट के लिए प्लीजेबल बना रहा है, या वेस्ट के लिए जो है डाइजेस्टेबल है,
تو ظاہر ہے کہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جائے گا کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے. اور میں زیادہ ٹائم نہیں ہے ادروائز بھی میں آڈینس کو یہی کہوں گا کہ آپ تھوڑی سی اگر ہسٹری کھول کر بیٹھ جائیں, آپ شروع ہو جائیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے, اور وہاں سے آپ پڑھنا شروع کر دیں کہ اصل میں یہ کیا کس چیز, یہ جو دو آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے یہ اصل میں ہے کیا, اور اصل میں جو ویسٹ میں تھنکنگ ٹینکس ہیں ان کو مسئلہ کیا ہے اسلام کے اس والے پارٹ سے, یہ جو جن کو فنڈامنٹلسٹ کہا ہے, تو یہ بہت ایزیلی وہ خود ٹریک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اصل میں پیچھے سے ہی چل رہا ہے, اور یہ کیوں چل رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. جب دیکھیں نا گورے سب کانٹیننٹ میں آئے تو انہوں نے آ کر سب سے پہلے جو اپنے لیے تھریٹ فیل کیا وہ یہی تھا کہ یہ جو مسلم ایک انٹرپریٹیشن ہے, ان کا جو ایک ورلڈ ویو ہے وہ ہمارے کیپٹلسٹک سسٹم کے لیے, جو کیپٹلزم ہے جو کہ ایک انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ان کا سسٹم ہے, اور ان کی ساری اکانومی کیسینو بھی چل رہی ہے, فیشن انڈسٹری ان کی ساری اکانومی چلا رہی ہے, شراب جو ہے ظاہر ہے اس کے تھرو ساری ان کی اکانومی چل رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر مسلمان اپنے دین پہ صحیح سے عمل کرے گا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرے گا تو یہ تو بہت بڑا تھریٹ بن جائے گا ہماری سیویلائزیشن کے لیے. یہ تو پھر گناہوں پہ باتیں کرنے لگ جائے گا, اور جب یہ گناہوں پہ باتیں کرنے لگ جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی بات سنیں گے, اور اس سے جو ہے وہ ہمارے کنزیومرزم اور یہ جو بھی ہمارے آئیڈیالوجی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کو وہ کرب کریں گے, یہ تو کوئی بھی ان کی جگہ ہو وہ اس کو کرب کرے گا جو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے خلاف چیز جاتی ہے. تو دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.